काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सभी उल्लाह, यानी जो है खर्च करो, परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो, ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है, वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और
इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो, ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं, यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन अमीन कब्जा कर ली गई है। तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पर, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए।
इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है, उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में।